सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिवपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े बच्ची और उसकी मां को बनाया बंधक, मांगी 10 लाख की फिरौती। पुलिस ने अभियान चलाकर बच्ची और उसकी मां को कराया मुक्त। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती पर नगर में हुए विविध आयोजन। स्वर्गीय गांधी को बताया गया आधुनिक भारत का प्रणेता। गौरी केदारेश्वर के जलाभिषेक के साथ करपात्र प्रकट उत्सव की हुई पूर्णाहुति। और नासरी संगीत अकादमी द्वारा 2 दिवसीय लयोत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को शिवपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक 2.5 साल की बच्ची और उसकी मां को बंधक बना लिया। शिवपुर थाना क्षेत्र में रविवार को अपराह्न में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने घर के बरामदे में खेल रही 2.5 साल की बच्ची को किडनैप कर बच्ची समेत मां को बंधक बना लिया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस व बच्ची के पिता को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आग की तरफ फैली सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन भी स्वयं पहुंच गए और उनके दिशा निर्देश पर पुलिस ने पूरे मकान को घेर लिया। दूसरी ओर बदमाशों ने बच्ची और उसकी मां को घर में बंधक बनाते हुए बच्ची के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिस पर पुलिस ने बदमाशों को झांसे में लेकर दरवाजा खुलवाया और उन्हें पकड़ लिया। मां और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शिवपुर के चांदमारी स्थित वीडीए कॉलोनी में भैयालाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे निर्माण निगम में सरकारी इंजीनियर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोपहर में उनकी 2.5 साल की बच्ची घर के बरामदे में खेल रही थी, तभी 2 युवक वहां पर गमछा लपेटे हुए पैदल चलकर आए। वे बच्ची को उठाकर भागने लगे। बच्ची को ले जाते लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों बदमाश पकड़े जाने के डर से बच्ची को लेकर घर में घुस गए। उस समय घर में सिर्फ इंजीनियर की पत्नी ही थी। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर बच्चे के साथ उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद रिहा करने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगे। लोगों ने फौरन इसकी सूचना बच्चे के पिता और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही शिवपुर समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे तक यह ऑपरेशन चला, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे और उसकी मां को रिहा करा लिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पर एसीपी कैंट अतुल अंजान पहुंचे। उन्होंने भैयालाल का रिश्तेदार बनकर बदमाशों से बात की। बदमाशों से कहा कि वे रुपए देने के लिए तैयार हैं। इतने देर में पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। एसीपी ने बदमाशों से कहा कि रुपए का इंतजाम हो गया है, वे मां और बच्ची को छोड़ दें और रकम ले जाए। बदमाशों ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 लड़के घर के अंदर, इस घर सामने जो घर आपके हैं इसमें घुसे थे और उन्होंने एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को कब्जे में ले लिया था। उनकी मांग थी कि 10 लाख रुपए दिए जाए उन्हें। पहले उन्होंने गहने मांगे, गहने जब नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दिए जाए और उनको यहाँ से निकलने के लिए वाहन उपलब्ध कराई जाए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और सबसे पहले हमारे जो अधिकारी और टीम पहुँचे थे, एसीपी कैंट श्री अतुल अंजान त्रिपाठी पहुँचे थे और ये पहले परिवार के सदस्य बन के घर के अंदर गए, उनसे एक राउंड वार्ता की। फिर उनका रुख देख के ये बाहर आ गए, चूँकि वो काफ़ी थोड़ा खतरा महसूस हुआ बच्ची के लिए, तो इसलिए बाहर आना पड़ा। हमसे लगातार टच में थे। फिर हमने और अधिकारियों को भी भेजा और टीम को मोबिलाइज़ किया। जब पूरी टीम आ गई तब तक इन लोगों ने बच्ची और मां को लेकर एक कमरे के अंदर घुस के कमरा बंद कर दिया था। तो इनको किसी बहाने से खुलवाया गया। पुलिस के अपने सीनियर ऑफिसर्स ने उनको चाय पानी और बातचीत के बहाने उसको खुलवाया गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, अतुल के नेतृत्व में पूरी टीम जो पहले से पोजीशन में थी, उन्होंने रेड करके दोनों को पकड़ लिया। इनको तत्काल यहाँ से थाने पर भेज दिया गया और कार्रवाई की जा रही है। और हमारी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही हिम्मत का काम किया और बच्ची और परिवार को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। इसकी मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक व माल्यार्पण कर कांग्रेस जनों ने उनकी जयंती मनाई। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर रविवार को मैदानी चौराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक व माल्यार्पण कर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ वाराणसी के कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शत नमन किया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री राय ने बताया कि राजीव गांधी की कमी आज पूरा देश महसूस करता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में स्वर्गीय गांधी ने देश को तरक्की के पथ पर गतिमान कर दिया था। उन्होंने बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर पंचायती राज, संचार व नौजवानों को वोट का अधिकार दिलाया, जिसके लिए देश सदैव उनका आभारी रहेगा।
कार्यक्रम का संयोजन महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में अजय राय, राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, प्रजानाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अशोक सिंह, शैलेंद्र सिंह, पंकज चौबे, हसन मेहंदी कब्बन, अब्दुल हमीद घोड़े, प्रमोद वर्मा, पारसनाथ यादव, मनीष मरोलिया, आशीष गुप्ता, सतनाम सिंह, किशन यादव, गोपाल पटेल, पीयूष श्रीवास्तव, नासिर अली समेत दर्जनों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। नेता इस देश के नौजवानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा और आईटी सेक्टर के अंदर पूरे देश को, पूरे दुनिया में नाम बढ़ाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज जयंती है। उस पर हम सब कांग्रेस जन प्रत्येक इनकी जयंती के अवसर पर दूध का स्नान, पहले गंगा जल डाल के साफ़ किया जाता है पानी से, उसके बाद यहाँ पर दूध का स्नान करा के माल्यार्पण करके उनको हम लोग प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उन पे उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, हर आदमी आज उनके रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा है कि राजीव जी ने जो नौजवानों को के लिए सपना देखा था, वो निश्चित तौर से उनके जाने के बाद चीज़ें उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाई। हम सब कांग्रेस जन ये अपने नेता राहुल गांधी जी के अंदर वो चीज़ें देख रहे हैं कि राहुल जी के हाथ में नेतृत्व, जहां इस देश की बागडोर आई तो निश्चित तौर से राजू जी का जो अधूरा सपना है वो पूरा होगा। श्रृंगेरी मठ में रविवार को एक दिवसीय जिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को वाराणसी जनपद के श्रृंगेरी मठ में एक दिवसीय जिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ वाराणसी के एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, पूर्व क्षेत्राधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर भावना द्विवेदी, गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल गुरु, केसरी समाज के अध्यक्ष अनिल केसरी, अनुपम राहुल, कमलेश पटेल, वीवी सुंदर शास्त्री, शैली श्रीवास्तव, आशीष टंडन, डॉक्टर याज्ञवल्क्य के डॉक्टर सुनील यादव, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीलू मिश्रा, कृष्ण कुमार रावत, नीरज मिश्रा, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। एक दिवसीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में योगासन के विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर योगासन खेल मुख्य रहे। वाराणसी जिले के विभिन्न विद्यालयों से संस्थाओं से आए 3 आयु वर्ग खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। करीब 250 के लगभग प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम के मैनेजर मधु कुशवाहा व डायरेक्टर अभिषेक पांडे, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रिया जायसवाल, टेक्निकल डायरेक्टर ईस्ट UPYCA आशीष पांडे, टेक्निकल डायरेक्टर ईस्ट ईशा दत्ता व कार्यक्रम के निर्णायक भूमिका में करीब 30 प्रमाणित निर्णायकों ने जज की भूमिका निभाई। 40 के करीब वॉलंटियर्स ने सहयोग दिया, जिसमें कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका। सभी प्रतिभागियों को प्रतिभा के लिए प्रोत्साहित करते हुए मेडल एवं सर्टिफिकेट दिया गया। सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के लिए मेडल व सर्टिफिकेट दिए गए। सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के 3 आयु वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार का वितरण हुआ। ट्रेडिशनल इवेंट में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आर्टिस्टिक सिंगल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आर्टिस्टिक पेयर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, रिदमिक इवेंट में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता खिलाड़ियों को मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का उत्साह वर्धन हुआ। जिला इकाई की तरफ से ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है योगासन की, जिसमें हमारे ज़िले भर के वाराणसी में जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ से सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बड़ा ही योगमय माहौल लग रहा है और सारे बच्चे यहाँ पे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और यहाँ पे जो प्रतियोगिता कर रहे हैं हम लोग वो 5 कैटेगरीज में कर रहे हैं। 5 इवेंट हैं हमारे ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल में हमारे 3 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें जूनियर, सब जूनियर, बॉयज़ एंड गर्ल्स और सीनियर कैटेगरी बॉयज़ एंड गर्ल्स। और हमारा जो आर्टिस्टिक है उस प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक सिंगल है, आर्टिस्टिक पेयर है, रिदमिक पेयर है और इसके अलावा हमारा आर्टिस्टिक ग्रुप भी है। तो इन सारी प्रतियोगिताओं को लेकर के हम यहाँ पे आज सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं और अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जो ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, यहाँ से जो बच्चे मेरिट में आएंगे वो बच्चे यहाँ से स्टेट खेलेंगे। स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हमारी सितंबर के महीने में शायद प्रोबेबली होगी, उसमें जाएंगे और जो बच्चे वहाँ स्टेट में खेलेंगे उसके बाद वो बच्चे नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में पार्ट लेंगे। नेशनल से जो बच्चे खेलेंगे वो खेलो इंडिया, फिर आगे जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताएं होती हैं उन सभी में प्रतिभाग करते हैं। तो योगासन में बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिले उसके लिए ऐसी प्रतियोगिताएं हर साल करवाई जाती हैं।
श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदू की इबादत गाह को हटाने के साथ ही विश्वेश्वरनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। यह बातें प्रेस वार्ता में संजय पुरी ने कही। यह बात राजा टोडरमल स्मारक समिति के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके वंशज भी हैं संजय पुरी ने परालकर भवन में प्रेस वार्ता में कही। श्री पुरी ने कहा कि मेरे पूर्वज ने अकबर के शासनकाल में ज्ञानवापी परिसर स्थित विश्वेश्वरनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में कराया था। मंदिर के स्थान पर गैर हिंदू के इबादतगाह का होना एक दुर्घटना है, इसे जल्द से जल्द सुधारा जाए और साथ ही राजा टोडरमल की एक आदमकद प्रतिमा की स्थापना ज्ञानवापी परिसर में की जाए। श्री पुरी ने आगे बताया कि काशी में मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट सहित कई घाटों का भी जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसके अलावा राजा टोडरमल की जयंती 10 फरवरी तथा पुण्यतिथि 8 नवंबर को हर वर्ष मनाई जाए, इसे सरकारी अवकाश से जोड़ा जाए। टोडरमल की एक प्रतिमा चाहते हैं उनकी सरकार लगाए, क्योंकि राजा टोडरमल काशी विश्वनाथ भगवत किया है। मणिकर्णिका घाट भी बनाया उन्होंने, दशाश्वमेध घाट भी बनाया उन्होंने, 5 पांडवा भी जीर्णोद्धार उन्होंने किया, साथ साथ में द्रौपदी कुंड भी उन्होंने बनाया। साथ ही साथ हम राजा टोडरमल की 10 फरवरी को जयंती के अवसर पर छुट्टी चाहते हैं और 8 नवंबर उनकी पुण्यतिथि होती है, उस पर भी छुट्टी चाहते हैं, सरकार घोषित करे। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रांगण में राजा टोडरमल की प्रतिमा उनकी माँ उनके पिताजी की लगी है, भगवान के दरबार में उन्होंने उसका जीर्णोद्धार उसका भी किया। इसे भारत के कोने कोने में उन्होंने बहुत बड़ा जीर्णोद्धार किया है। विश्व कल्याण एवं शांति के उद्देश्य से रविवार को संकटमोचन मंदिर में श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा विश्व कल्याण एवं शांति के उद्देश्य से रविवार को संकटमोचन मंदिर में श्री हनुमान जी का भव्य श्रृंगार सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। तुलसी एवं गुलाब तथा गेंदे के फूलों से प्रभु का श्रृंगार कर मंदिर की भव्य सजावट की गई। समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल ने प्रभु हनुमान जी की आरती कर प्रसाद स्वरूप लड्डू, चना, फल, मेवा आदि का भोग अर्पित किया। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ अखिल विश्व यह मम उपजाया सब पर मोहि बराबर दाया के साथ प्रारंभ हुआ। समाज के सैकड़ों अग्रबंधुओं ने सपरिवार हनुमान जी की आराधना में तल्लीन होकर पाठ को सस्वर संयुक्त रूप से गाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर समाज के सभापति ने कहा कि सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन अरविंद जैन, संचालन प्रधानमंत्री संतोष कुमार, कर्ण घंटा एवं धन्यवाद ज्ञापन गौरव अग्रवाल सीए एवं मंत्री समाज राकेश जैन ने किया। इस अवसर पर प्रद्युम्न अग्रवाल, सलील अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, कौशल शर्मा, सुमित सर्राफ, पवन अग्रवाल, चैतन्य श्री, अरविंद सिकारिया, कृष्ण मोहन अग्रवाल, मनीष गुप्ता, रंजना अग्रवाल, अमिता अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, उर्मिला अग्रवाल सहित सैकड़ों राम भक्त उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में।
प्रजातंत्र। प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। कैले पागल बासुरा रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र। प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा लीलाधर श्याम प्रभु का अलौकिक झूलोत्सव का आयोजन किया गया। पवित्र श्रावण मास की तृतीय तिथि को लीलाधर श्याम प्रभु का अलौकिक झूलोत्सव कराया गया। श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में 2 दिवसीय 52वें श्री श्याम झूलोत्सव के स्वर्णिम वर्ष का श्री गणेश हुआ। प्रथम दिवस सायंकाल शुरू हुए महोत्सव में श्याम प्रभु का देवादिदेव महादेव की गोद में झूले पर विराजित झांकी का दिव्य दर्शन भक्तों को हुआ। अपने प्रभु की इस मनोहारी छवि का दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को निहाल करते रहे। देश भर से आए श्याम मंडल की कीर्तन मंडलियों ने भी भजन रसधार से रात भर प्रभु श्याम का श्रृंगार किया और श्रद्धालु उसमें गोते लगाते रहे। श्री श्याम झूलोत्सव के अवसर पर इस बार बाबा का विशेष मणिपुरी श्रृंगार किया गया। कोलकाता, मुंबई, मणिपुर से आए कारीगरों ने मणिपुरी बांस से आकर्षक सजावट कर दरबार सजाया है। साथ ही देशी विदेशी फूलों से संपूर्ण परिसर को सजाया गया है। गुलाब की सुगंधित पंखुड़ियों से सजा श्याम बाबा का झूला अत्यंत मनोहारी लग रहा था। श्री श्याम झूलोत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल महादेव के रुद्राभिषेक से हुआ। विश्व शांति के उद्देश्य से 11 वैदिक आचार्यों द्वारा नर्मदेश्वर शिवलिंग का भव्य अभिषेक किया गया। श्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक बजाज, पत्नी उमा बजाज ने रुद्राभिषेक किया। सायकाल 6 बजे रमेश कुमार चौधरी, उमाशंकर अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, पंकज तोदी, दीपक बजाज एवं अजय खेमका द्वारा अखंड ज्योत प्रज्वलित कर झूलोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्याम बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। झूलोत्सव प्रारंभ हो चुका है और ये झूलोत्सव ऐसा झूलोत्सव है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार काशी में पूरे भारतवर्ष से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बहुत से प्रांतों से श्याम संस्थाएं यहाँ आई हैं। श्याम मंडल उनका पूरा आतिथ्य कर रहा है। साथ ही साथ बाबा का दरबार सजा है। ब्रज अनुरागी पूर्णिमा जी, पूनम दीदी प्रथम बार जो है काशी पधार रही हैं। साथ ही बहुत प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार और हमारे श्याम प्रेमी काशी आ रहे हैं, जो आज से लेके कल रात 11 बजे तक बाबा को अपने भजनों से रिझाएंगे। सवामणि प्रसाद, 56 भोग और कल अनवरत भंडारा भी चलेगा। करपात्र प्रकटोत्सव के अंतिम दिन श्री गौरी केदारेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया। करपात्र प्रकटोत्सव के अंतिम दिन गौरी केदारेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया। दुर्गाकुंड स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ के तत्वावधान में चल रहे 5 दिवसीय महोत्सव का समापन रविवार को गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रातःकाल 8 बजे धर्म संघ परिसर में स्थित मणि मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। डमरुओं की गड़गड़ाहट से गूंजित कलश यात्रा गुरुधाम, चेतमणि चौराहा, विजया तिराहा, भेलुपुर, सोनारपुरा होते हुए केदार घाट पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालु यात्रा में शामिल धर्मावलंबियों पर गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत कर रहे थे। धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी के नेतृत्व में भक्तों ने गौरी केदारेश्वर का जलाभिषेक किया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 116वें प्रकटोत्सव के अवसर पर निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
शोभा यात्रा में सबसे आगे बटुक धर्म संघ का बैनर लिए चल रहे थे। उसके पीछे फूलों से सुसज्जित गाड़ी पर करपात्री जी महाराज का भव्य चित्र रखा गया था। पीत रंग के स्वास्तिक युक्त धर्म ध्वजा लिए बटुक पीछे पीछे चल रहे थे। इस अवसर पर डमरू वादकों का भी एक दल यात्रा में शामिल था। 21 डमरू वादकों का दल एक साथ डमरू बजाते हुए चल रहा था, जिससे समूचा माहौल शिवमय नजर आया। उसके पीछे बैंड बाजे वाले रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष भक्त माथे पर कलश लिए चल रहे थे तथा उनके पीछे धर्मसंघ पीठाधीश्वर शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज पैदल ही हर हर महादेव के उद्घोष के साथ चल रहे थे। उनके साथ दंडी सन्यासियों का दल भी चल रहा था। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे। साथ ही साथ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो का उद्घोष करते हुए वो लोग केदार घाट पहुंचे। केदार घाट पहुंचने पर पंडित जगजीतन पांडे के आचार्यत्व में गौरी केदारेश्वर का सर्वप्रथम षोडशोपचार विधि से पूजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं बटुक शामिल थे। इसके बाद धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज एवं पंडित जगजीतन पांडे के साथ श्रद्धालुओं का दल केदार घाट स्थित करपात्र धाम में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रतिमा का विधिवत पूजन अर्चन किए। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर नाथ श्री संगीत अकादमी द्वारा 2 दिवसीय लयोत्सव कार्यक्रम का शनिवार को शुभारंभ हुआ। नाथ श्री संगीत अकादमी वाराणसी की ओर से तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम लयोत्सव का शनिवार की संध्या को शुभारंभ हुआ। विगत वर्ष महाराज जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर देश भर में अनेकों कार्यक्रमों की श्रृंखला में लयोत्सव सिर्फ तबला वादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया एकमात्र कार्यक्रम है, जिसमें बनारस घराने से संबंधित 7 युवा एवं नवयुवा कलाकारों द्वारा एकल वादन कर तबला सम्राट को नादांजलि अर्पित की जा रही है। पहले दिन किशन महाराज जी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्वागत में संस्थापिका मीना मिश्रा ने कार्यक्रम का विवरण और महाराज जी की स्मृतियां साझा की। कार्यक्रमों में महाराज जी की पौत्री कुमारी अवंतिका महाराज द्वारा कार्यक्रम का आगाज हुआ। इनके साथ सारंगी प्रसंगत ध्रुव सहाय ने किया। अवंतिका ने धम्मार ताल और उसके बाद 3 ताल की बेहतरीन प्रस्तुति की। इसके पश्चात क्रमशः उदय शंकर मिश्र ने पंचम सवारी में, आनंद मिश्र एवं सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने भी अपने बारी में अपने एकल तबला वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके साथ संगतकर्ता में क्रमशः मोहित साहनी एवं सिद्धांत चक्रवर्ती रहे। इस अनूठे कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, पंडित पूरण महाराज, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित नंदकिशोर मिश्र, डॉक्टर प्रीतेश आचार्य, पंडित दीपक सहाय सहित तमाम संगीत प्रेमी और शिष्यगण उपस्थित थे। रविवार को अपाला कन्या छात्रावास की लड़कियों को आटा, चावल, दाल, फल और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। रविवार को अपाला कन्या छात्रावास प्रसाद मोचन में सुबह 11 बजे छात्रावास के लड़कियों को आटा, चावल, दाल, फल और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। साथ ही लड़कियों को महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए डॉक्टर राजीव कुमार दुबे एवं अमरीन खान ने प्रभावी व्याख्यान दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष रोटेरियन माजिद खान, रथ सचिव रोटेरियन अमरेश पांडे, संयोजक महेश गुलाटी, डॉक्टर संजय गर्ग, उज्ज्वल दीक्षित, सुभाष सिंह, प्रवीर चंद्र अग्रवाल, सीमा पांडे, ममता सिंह मंगल आदि मौजूद थे। अपाला छात्रावास में जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र की 30 लड़कियाँ रहती हैं और जो GGIC में स्टूडेंट हैं, इन सब के लिए इसको हमने रोटरी काशी ने एक तरह से गोद लिया है और ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। हम यहाँ हर महीने इनके लिए आटा, चावल,
दालें, फ्रूट, दवाइयाँ ये सब लाते हैं। और समय समय पर हम डॉक्टर्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आएँ और इनको थोड़ा सा हाइजीन और हेल्थ के बारे में बताएं। इस प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे इस साल मेरे प्रेसिडेंटशिप में भी, और आगे आने वाले प्रेसिडेंट के लिए भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा कंटिन्यूड प्रोजेक्ट रहे रोटरी काशी का, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट प्रोजेक्ट। और आगे भी हमारी यही व्यवस्था रहेगी कि इनको दवाइयों और इनके अलावा कपड़े, कंबल सर्दी में ये सब हमको देते रहेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।